आज जिस तरह से दीगर मजहब के लोग अपने अपने मसीहाओं के इंतज़ार में एक बातिल अकीदे पर जमे हुए बैठे हैं, ठीक वैसे ही उम्मत मुस्लिमा भी एक बातिल अकीदा यानी इमाम मेहदी के बातिल अकीदे पर जमी हुई बैठी। इन सब का नज़रिया सिर्फ़ एक है कि इनके मसीहा आएंगे और पूरी दुनिया में इन्हें हुकूमत दिलाएंगे और दीगर मजहब के लोगों के साथ जंग करेंगे। ये एक ऐसा दज्जाली मंसूबा है जिसने नस्ल इंसानी को बिल्कुल हलाकत में डाल दिया, यानी जो है बिल्कुल नस्ल कुशी ही समझ लो। जिस तरीके से आज हो रहा है कि दुनिया में इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। क्या अल्लाह अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी करता है? क्या वो जालिम है कि अपनी तरफ से हिदायत याफ्ता बंदों को भेजकर इंसानों की नस्ल कुशी करवाएगा? वो जितने भी मजहब के लोग हैं वो कहते हैं कि उनका मसीहा जो आएगा वो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होगा। क्या अल्लाह अपने हिदायत याफ्ता बंदों को दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजता है कि वो इंसानों के कत्ल आम करें? ज़रा तो ये लोग अपने दिमाग पर जोर डालते। मिसाल के तौर पर मैं उम्मत मुस्लिमा के ही मिसाल लेता हूँ, दीगर मजहब को छोड़ो, मैं उम्मत मुस्लिमा की ही मिसाल देता हूँ। इनका तसव्वुर यानी इनके अंदर जो है ये तसव्वुर मिलता है कि इमाम मेहदी आएंगे और उनके आने से पहले जो दुनिया में कत्ल गारत होगी यानी जो है जंगें होंगी, उनमें इतनी लाशें गिरेंगी कि लाशों के अंबार लग जाएंगे। क्या है ये इब्लीस का मंसूबा नहीं है तो और क्या है? यानी जिस तरीके से इब्लीस चाहता है कि दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाए, जिस तरीके से अल्लाह ने इंसान को अफजल मखलूक बनाया है उसको बद से बदतर साबित कर दे, क्या ये वही मंसूबा नहीं है? इमाम मेहदी आने से पहले जंगें होंगी, उसमें लाशों के ढेर लग जाएंगे। एक परिंदा उड़ेगा और सोचेगा कहीं अच्छी जगह पे यानी ज़मीन पे उतर जाए, तो उसको उतरने की जगह नहीं मिलेगी, थक हार कर वो लाशों के ढेर पर गिरेगा। क्या है ये? क्या ये अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता बंदों के दुनिया में आने की निशानी है? क्या वो इसलिए आते हैं कि दुनिया में कत्ल गारत करें? फिर इमाम मेहदी आएंगे और जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे और दुनिया को जो है फिर से वो यानी कत्ल शुरू कर देंगे। वो फिर लाशों के ढेर अंबार लगाने शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद में तमाम सिफ़ातों के हामिल इमाम मेहदी जो हैं उनकी सिफ़ातें भी बयान करते हैं ये लोग कि एक सूखी लकड़ी जो है ज़मीन में गाड़ेंगे फ़ौरन सरसब्ज हो जाएगी, ये उनकी पहचान होगी। एक ज़मीन में लश्कर धस जाएगा और फिर जो है उनकी बैत होएगी। जो आलिम हैं इनके बड़े बड़े उलमा जो अल्लाह में हैं वो उनसे बैत करेंगे। इस तरीके बताते हैं। यानी इतने सिफ़ातों के हामिल इमाम मेहदी जो हैं वो दुनिया में कत्ल गारत करने के लिए आएंगे। फिर जब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, दज्जाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो। हैरत की बात यह है कि इतनी सिफ़ातों के हामिल इमाम मेहदी दज्जाल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसको कत्ल करने के लिए कौन आएगा? ईसा इब्ने मरियम आएंगे आसमान से। आते ही वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ के दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर पूरी दुनिया में जो है कत्ल गारत मचाना शुरू कर देंगे। एक ऐसा यानी जो है नक्शा खींचा गया है कि दुनिया से इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा और आराम से जो है ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ मिलकर पूरी दुनिया को यानी जो है कत्ल गारत से भर देंगे, लाशें बिछा देंगे मार, और फिर आराम से गिल्ली डंडा खेलेंगे। क्या अल्लाह की तरफ से जो हिदायत याफ्ता बंदे आते हैं वो दुनिया में गिल्ली डंडा खेलने के लिए आते हैं? क्या ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इमाम मेहदी के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए आएंगे? चटियल मैदान बना देंगे, पूरी लाशें बिछाने के बाद में जब कुछ नहीं बचेगा गिल्ली डंडा खेल के चले जाएंगे आराम से। क्या एक ये जाहिलियत बिल्कुल, कहाँ तुम कौन से आलिम हो यार, समझ में नहीं आता है। जिस तरीके से आज लोगों ने इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्रियां ले लेकर रिश्वत देकर डिग्रियां ले रखी हैं, ऐसा ही तुमने क्या डिग्रियां ले रखी हैं आलिमत की?
یعنی بالکل دماغ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تمہارے اندر. بس جو لکھا ہوا کتابوں اسی میں رٹے ہوئے بیٹھے ہو. کچھ بھی لکھ دے, کوئی کچھ بھی لکھ دے اس کے اندر, تم اسی کو مان لو گے. کیا یہ ہے, کیا ڈرامہ ہے یہ؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم کرتا ہے؟ کیا اللہ نے انسانوں کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو قتل عام کر دو اگر وہ راستے پر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا یہ ابلیس کا دجالی منصوبہ نہیں ہے؟ کیا یہ نسل انسانی کو بالکل ختم کرنے کا منصوبہ نہیں ہے؟ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یہ؟ کیسے عالم ہو؟ کہاں سے ڈگریاں تم نے حاصل کر لی عالمت کی؟ کون سا علم حاصل کیا ہے تم نے؟ میں نے بہت سوچا کہ اس قوم کے عالموں کے ساتھ مل کر ان مسئلوں کو حل کروں, مگر کم بختوں نے میرے ساتھ گیم کھیلنا شروع کر دیا. اب گیم تو میں کھیلوں گا تمہارے ساتھ, ایسا گیم کھیلوں گا کہ تمہاری نسلیں قیامت تک خون کے آنسو روئیں گی.